बड़ी खबर में आपका स्वागत है और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां 12 जुलाई को सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। और तीसरी एक खबर आपको बता दें अंबाला से, जहां सरपंचों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया। और चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां बारिश के चलते तिगांव में सड़कें तालाब बन गई हैं। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं, तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहली खबर चंडीगढ़ से, हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। 12 जुलाई को अहम बैठक होगी हरियाणा कैबिनेट की। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदेश सरकार पर जमकर हुड्डा ने निशाना साधा। और तीसरी खबर अंबाला से है, जहां पर सरपंचों ने सीएम सैनी का आभार जताया। सरपंचों ने ढोल बजाकर मिठाइयां बांटी और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। और तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां पर तिगांव की सड़कें बनी तालाब और भारी बारिश से हुआ जल भराव, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी, 12 जुलाई को ये बैठक होगी। और साथ ही दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर हुड्डा ने जमकर निशाना साधा। और तीसरी खबर अंबाला से, जहां सरपंचों ने सीएम सैनी का आभार जताया। और चौथी खबर फरीदाबाद से। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। खबर चंडीगढ़ से है, जहां 12 जुलाई को सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। और साथ ही ये बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर भी चर्चा की जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के चलते बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी, 12 जुलाई को यह अहम बैठक होने वाली है। और साथ ही हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। और बैठक में कई अहम फैसलों पर भी चर्चा की जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के चलते बड़े फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजियों का बाजार भी गरमाने लगा है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। और वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। और हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संविधान की बात चली, देश में प्रजातंत्र की बात चली, डेमोक्रेसी की चली। प्रेस एक मजबूत स्तंभ है डेमोक्रेसी। प्रेस मजबूत रहेगा तो डेमोक्रेसी भी मजबूत रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज तो प्रेस द्वारा होती है। इस बात से मैं उम्मीद रखता हूं आप सब लोगों की मजबूत आवाज बनके सदैव जो है उभरे करेंगे, ताकि हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत रहे। जहां तक सवाल है हरियाणा का और मेरा, इस सरकार मौजूदा सरकार को पहले 5 साल बीजेपी की रही और 4.5 साल के करीब जेजेपी की और बीजेपी की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजियों का बाजार भी गरमाने लगा है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। हुड्डा ने और क्या कुछ कहा वो आपने सुन ही लिया है। और साथ ही कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर
निशाना यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा और साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा और दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का भी भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजियां लगातार जारी हैं। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया और साथ ही हुड्डा ने और कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। ओपी, लगातार बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने आड़े हाथों भारतीय जनता पार्टी को लिया। क्या कुछ ज्यादा जानकारी, एक बार अपडेट दे दीजिए। देखिए सोनिया, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनकर कांग्रेस ने अपने खाते में डाल ली थी, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है और कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है और एक बार फिर जो करीबन 100 दिन के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने, उसको लेकर कांग्रेस अब अपनी जो है तैयारियां पूरी तरीके से कर देगी। नेता जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जब सरकार के ऊपर हमला ना किया जाए। आज चंडीगढ़ में वो थे तो उस दिन उन्होंने सरकार के ऊपर काफी हमले किए और सरकार की वो तमाम कमियां वो कहीं ना कहीं उन्होंने गिनाई है और साथ ही बीजेपी सरकार के ऊपर जो है निशाना जो है वो साधा है। कुछ सवालों के उन्होंने जो है वो जवाब भी दिए, लेकिन अब अगर हम एक तरफ बात करें तो विपक्ष का जो काम होता है वो सरकार की आलोचना करना होता है, उसकी कमियां करना होता है। लोकतंत्र में उसको यही अधिकार मिला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको बखूबी कर रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी जो है इस वक्त अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं जो है जुटी हुई है। अगर हम पिछले 10 दिन का माहौल देखें तो हरियाणा में 6 बड़े जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे उनके समय में लिए गए 6 बड़े फैसलों को जो पलट दिया, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा अगर हम बात करें तो जो सरपंच अपने जो खर्च का हाथ जो बिना ई टेंडरिंग के खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, 5 लाख से 20 लाख की करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उसको 21,000 कर दिया। क्रीमी लेयर जो 6 लाख मनोहर लाल खट्टर ने की थी उसको अब नायब सैनी ने बढ़ाकर जो है 8 लाख कर दिया। इसके अलावा जो सोशल इकोनॉमिक के चलते जो असंवैधानिक बताते हुए एक भर्तियों पर रोक लग गई थी उसको भी नायब सैनी ने खत्म कर दिया और नए तरीके से जो भर्तियां जो हो चल रही। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र में जो गड़बड़ियां इनकम संबंधी थी उसके अंदर अब रूल बना दिए कि कोई भी आदमी अगर अपनी खुद का एक डिक्लेरेशन देता है तो उसको भी जो माना जाएगा। इसी तरीके से मतलब एक बड़े जो है वो कहीं ना कहीं फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक संविधान बचाओ का नारा दिया था और आरोप लगाए थे कि बीजेपी की सरकार यदि पूर्ण बहुमत से आई, तीसरी बार सत्ता में आए तो ये संविधान को बदल देंगे और जो पिछड़ा और दलित समुदाय थे उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर गया था और जिसके चलते जो दलित या पिछड़ा है वो कुछ हद तक कांग्रेस से बीजेपी से जो है वो दूर चले गए थे, तो उनको भी वापस लाने की कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिश, बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो सफाई कर्मचारी थे, जो दलित वर्ग के सफाई कर्मचारी थे, उनकी जो सालाना जो मंथली सैलरी थी उसको बढ़ाकर जो है वो 1,000 उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी की के साथ परसों ही जो चंडीगढ़ में जो दलित समुदाय के बहुत सारे
बड़े नेताओं के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिला था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो सभी काम कर रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज भी जो बंजारा, गोमंतु, इस तरह की जो जातियां हैं उनके प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री नारायण से मिलने पहुंचे। तो तमाम तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव से अपनी मतलब सीख लेते हुए उन मुद्दों को खत्म करने के में जो है लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ओपी शर्मा, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है और साथ ही इसी पर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि सीएम सैनी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो चुनावी घोषणाएं हैं। देखिए, अब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा वो अलग है, लेकिन इस वक्त मैं इनको चुनावी घोषणा में मानूंगा। लोकतंत्र का तकाजा भी है कि जनता अगर आपसे खुश है और आप जनता के हित में काम करें तो कहीं ना कहीं उनको तभी वोट मिलेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सरकार की कमियों को जनता के सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इनको सामने लेकर आएंगे। पोर्टल्स को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा ही सरकार के ऊपर आक्रामक रहे हैं और उनका कहना है कि अगर हम सत्ता में आए तो जितने भी जो पोर्टल्स हैं मतलब यूजलेस जो पोर्टल्स हैं उनको हम जो बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पिछले जो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल थे उनकी तरफ से जो नीतियां बनाएगी, जो फैसले लिएगी, उसी के चलते ही कहीं ना कहीं जो है वो जो मुद्दे थे वो उनके हाथ में आए थे। लेकिन अब बीजेपी ने नया प्रयोग किया, नए सीएम बनाए हैं तो उन फैसलों को जो पलटा जा रहा है। ठीक है भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष हैं, उनका मुख्यमंत्री के बाद जो है वो प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर का जो है प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं जो आता है तो उनका जो है वो अधिकार है, वो उठाएंगे। लेकिन अब जनता उसके ऊपर कितनी मोहर लगाती है और बीजेपी के फैसले जो घोषणाएं की जा रही हैं उसमें से कितनी घोषणाएं जो है लागू की जा रही है। हालांकि अभी तक के ठीक है योग बहुत सारी घोषणाएं जो है वो की गई है, लेकिन अभी भी सरकार में जो है वो करीबन हम माने तो 90 दिन का वक्त बताया। अगर 90 दिन में वो उनको लागू करने में कामयाब रहते हैं तो शायद एंटी इनकम्बेंसी को एक हद तक खत्म कर देंगे या कुछ कम कर देंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष है वो अपना जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और देखते हैं कि जो राजनीति के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप और उनका जो जवाब देना का जो सिलसिला चलता रहता है सरकार की तरफ से जो दिए जा रहे हैं और विपक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका जनता जो है वोट के जरिए ही अपना जवाब देगी। जी बिल्कुल। ओपी शर्मा, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा जरूर है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, किस रणनीति के तहत ये विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, अगर कांग्रेस की रणनीति के बारे में बात करूं तो कांग्रेस फिलहाल जो है जिला स्तर के ऊपर अपने सम्मेलन कर रही है। आमतौर पर एक दिन में दो जिलों के जिला स्तरीय सम्मेलन किए जा रहे हैं जिसमें पार्टी के तमाम जो है कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उसमें शिरकत लेते हैं और अगले चुनाव की जो है कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं। वही दूसरी तरफ अगर दूसरे कार्यक्रम की बात करूं तो जो एक संविधान बचाने का एक मुद्दा लोकसभा चुनाव के अंदर छाया रहा था और कांग्रेस का दावा है कि उनको उसका फायदा मिला है, तो एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा शुरू करने का भी जो फैसला किया है और उम्मीद करते हैं कि शायद अगले 4 से 5 दिन में इसका जो है शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। और इसके साथ एक खबर सामने ये भी सुनकर आ रही है कि साल 2013 से जो हरियाणा में कांग्रेस का जो पार्टी संगठन जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक का जो एक संगठन नहीं है उसकी भी उम्मीद की जा रही है कि वो भी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस भी अपनी कमियों को एनालाइज कर रही है और कहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को हिट कर सकती है और उसका बेनिफिट एक सियासी बेनिफिट उठा सकती है। वो काम कांग्रेस भी पैरेलल जो है बीजेपी की तरह करने में जो लगी हुई है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस किस तरीके से आगे जो है अपनी रणनीति अपनाती है। साथ ही कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो कमेटी है जिसके अध्यक्ष जो जब से 4 बार की विधायक गीता भुक्कल हैं वो भी हैं और उनके नेतृत्व में जो है वो मैनिफेस्टो को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों से मिलने का काम जारी है। उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के आगे 17
सब कमेटीज बनाई गई जो अलग अलग वर्गों से पूरे हरियाणा का जो है वो दौरा कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आता है वो किस तरीके से आता है और उसमें क्या खास होता है और वो किस तरीके से उनको सत्ता में 10 साल के बाद वापसी करवा पाता है। ठीक है ओपी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि सीएम नायब सैनी ने सरपंचों को लेकर कई घोषणाएं की, जिससे सरपंचों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। और साथ ही अंबाला की अगर बात की जाए तो अंबाला में वहीं बता दें कि सरपंचों ने परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल के निवास पर पहुंचे और साथ ही सरकार का आभार जताते हुए ढोल बजाकर मिठाइयां बांटी। और इस दौरान परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी सरपंचों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सरपंचों के साथ बातचीत करते हुए मंत्री असीम गोयल ने कहा कि अब सभी सरपंच गांव में और तेजी के साथ विकास कार्य करवा सकेंगे। मंत्री असीम गोयल ने कहा कि सीएम नायब सैनी ने सरपंचों की बड़ी मांग पूरी की है। सरपंचों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि उनके पावर को छीना जा रहा है और काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन सरपंचों को अगर कोई काम करवाना होता था तो उनकी प्रक्रिया जटिल थी। और लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी ने जल कल्याण के लिए बड़ी घोषणा की है। अगर मैं कहूं कि एक ग्राउंड पे जिस प्रकार से सरपंच साथियों को लगता था कि हमारी पावर्स को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमारे को सरकार जो है छोटी सरकार कहते हैं इनको, लेकिन हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ऑफिसर जो है छोटे स्तर के ऊपर बड़ा इनको तंग कर रहे थे, एक टेंडर के लिए घुमाना पड़ता था, घूमना पड़ता था, बड़ा जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश देते हुए, एक लोक कल्याणकारी फैसला लेते हुए 21 लाख रुपए की घोषणा जो हमारे सभी सरपंच साथियों के लिए कि अपने बिना टेंडर के, और उनकी मिट्टी का जो मसला था, उनके मानदेय का जो मामला था, यही जो 2 जुलाई को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों की पावर बढ़ाई है, जो पावर बढ़ा के 21 लाख तक कर दिया। बिना ही टेंडरिंग के हम जैसे भी है अपने मर्जी से अकॉर्डिंग पैसे लगा सकते हैं। इसमें हमारे मंत्री जी असीम गोयल जी का बहुत बड़ा श्रेय था। हम पहले भी इलेक्शन से पहले, एमपी के चुनाव से पहले करनाल गए थे, तब भी हमें सीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा उसके बाद सरपंचों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जैसा ही उन्होंने वादा किया था, खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ अंबाला से संवाददाता जुड़ गए हैं। तरुण, सरपंचों ने सीएम सैनी का आभार व्यक्त किया है और सरपंचों ने ढोल नगाड़े बजाकर मिठाइयां बांटी, खुशी जाहिर की। क्या कुछ जो खुशी सरपंचों की ओर से देखने को मिल रही है, एक बार जानकारी दे दीजिए। और सरकार का आभार जताते हुए ढोल नगाड़े बजाकर मिठाइयां बांटी। और इस दौरान परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी सरपंचों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सरपंचों के साथ बातचीत करते हुए असीम गोयल ने कहा कि अब सरपंच गांव में तेजी के साथ विकास कार्य करवा सकेंगे। मंत्री असीम गोयल ने कहा कि सीएम नायब सैनी ने सरपंचों की बड़ी मांग पूरी की है। कहीं ना कहीं सरपंचों को ये महसूस हो रहा था कि उनकी पावर को छीना जा रहा है और काम नहीं करने दिया जा रहा। सरपंचों को अगर कोई काम करवाना होता तो उसकी प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी ने जल कल्याण के लिए बड़ी घोषणा की है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ लगातार फिर से जुड़ गए हैं। तरुण, सरपंचों ने सीएम सैनी का आभार जताया है, सरपंचों ने ढोल नगाड़े बजाकर
खुशियां बांटी हैं, मिठाई एक दूसरे को खिलाई है। सीएम सैनी ने सरपंचों को कितनी राहत दी है? बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने सरपंचों को लेकर कई घोषणाएं की। शायद संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। लगातार बता दें कि सीएम सैनी ने सरपंचों को लेकर कई घोषणाएं की, जिससे सरपंचों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अंबाला शहर के सरपंच परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल के निवास पर पहुंचे और सरकार का आभार जताते हुए ढोल नगाड़े बजाकर मिठाई बांटी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के खंड और विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर सड़क तालाब बन गई। दरअसल फरीदाबाद में हो रही झमाझम बारिश में इन दिनों तक विधानसभा के हालात खराब कर दिए और साथ ही विधानसभा में मुख्य सड़क ही तालाब के रूप में तब्दील हो गई। और इतना ही नहीं, खंड विकास पंचायत अधिकारी के कार्यालय के बाहर सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी यहां भरा हुआ है। लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं और साथ ही लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें फरीदाबाद के तिगांव गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कें तालाब बन गई हैं। एक डेढ़ महीने से भरा हुआ है। हाँ, और सालों से भरा हुआ है एक तरह से। कभी कभी बीच में सूख जाता है तो सूख जाता है, नहीं तो ये भरा ही रहता है। ये इसका वजह क्या आप मानते हो? हल्की सी बरसात होते ही सरकार की लूज पॉइंट है ये, वो नहीं ध्यान दे रही यहाँ पे ये है। अच्छा, यहाँ पर एक बीडीपीओ ऑफिस भी है जो तिगांव के खंड विकास अधिकारी है, उनके दफ्तर के सामने का ये हाल है। इस पर क्या कहना चाहोगे? अब जब दफ्तर के सामने का हाल नहीं देख पा रहे तो कहाँ का देखेंगे? यहाँ पे ये हाल है, उनके दफ्तर है, उन्हें खुद सोचना चाहिए, उन्हें भी यहाँ से निकलना होता है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं बल्लम। ये वजह ये समझोगी बाबू यहाँ पे कितने नेता बने, कितने सरपंच हुए, कितने कुछ भी हुए, पर लेकिन जो है यहाँ पर सुनाई कोई किसी नहीं करता है और अपनी मर्जी का काम चल रहा है। और कहने का कितने समय से भरा हुआ है ये पानी आई साल भरता है जी। अच्छा, हल्की सी बारिश में ये भर जाता है? किसी में ही भर जाता है। खंड विकास अधिकारी तिगांव का कार्यालय भी इसके सामने है, लेकिन फिर भी ऐसे हालात हैं। हाँ जी भैया, 2 साल का ज्यादा ही हो गया। अच्छा, तो क्या वजह मानते हैं आप इस पानी भरे रहने की? वही वजह यहाँ झील है, यूँ उठना चाहिए। अच्छा, तो कोई भी देखिए, यहाँ पर खंड विकास अधिकारी का कार्यालय है, जस्ट उसके सामने भी ये हालात हैं, तो क्या कभी अधिकारी ने सुध नहीं ली? कोई सुध नहीं, पानी में तो निकलता है, बड़े उसमें बढ़ जाना। अच्छा, फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।